रात में जा रही है तो आज मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे रात में जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ उसको रिकॉल करना होता है, रीड आउट करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करने के लिए पढ़ी थी, तो फिर मैंने जल्दी से उठ के स्टडी कर ली। और स्टडी करने के बाद क्योंकि मुझे बहुत सारे आज काम थे, मेरे फादर इन लॉ को आना था तो मुझे बनाना था उनके लिए ब्रेकफास्ट। वो बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रेकफास्ट करते हैं जो कि पोहे था, तो आप देखेंगे ही आगे के ब्लॉग में। फिर मैं जल्दी से देखती हूँ, धूप बहुत हो चुकी थी, मुझे किचन का भी काम था। किचन में बर्तन रात के धुले पड़े थे जिनको ऑर्गेनाइज़ करना था, तो मैं किचन पहुंच आती हूँ और किचन में बहुत सारे बर्तन थे उनको सेटअप किया मैंने। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट कर दिया था। तो ये तो मेरे डेली वाला काम है। इसके बाद मुझे जाना था नहाने, और मैं नहाने के बाद अपना डेली स्किन केयर भी जो करती हूँ, रोज़ वाटर स्प्रे करने के बाद थोड़ा लिप बाम वगैरह अटैच करती हूँ अपने फेस में, और सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद फिर अपने किचन की ओर चल देती हूँ क्योंकि ये सारे काम तो होते ही रहते हैं। इनके साथ साथ आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, और आज था वेडनेसडे तो हेयर वॉश करना आज नेसेसरी था क्योंकि मम्मा ने बोला है कि आप थर्सडे को हेयर वॉश नहीं कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि शादी वाली हैं तो इसलिए हम गुरुवार को गुरु भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए नहीं हेयर वॉश करते, उस दिन घर क्लीन नहीं करते। फिर इसके बाद मैंने अपना डेली स्किन केयर जो भी करना था वो अप्लाई किया अपने फेस पे जल्दी से। और सनस्क्रीन मैं आज जॉय की लगाई थी क्योंकि बहुत ही अच्छी थी। फिर इसके बाद मैंने अपना फेस अच्छे से देख लिया कि अब टैनिंग नहीं है और काफ़ी ग्लोई स्किन हो गई थी, तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे। और मैं ये कंटिन्यू करती हूँ। फिर आपको पता है कि मुझे इसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना रहता है, घर का काम होता है। और मेरे पति तो चले गए थे आज सब्ज़ी मंडी, जो कि एक हफ़्ते की सब्ज़ी लाना था हर वैरायटी की। तो कुछ सब्ज़ियाँ पहले से ही आ चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन आज बहुत सारी सब्ज़ियाँ जिनको मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था, अच्छे से रखना था फ्रिज में, सारे वॉश कर गए। इसके बाद मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, कंटिन्यू मैं ये सारे काम करती हूँ। इसके बाद मैंने लगाई बिंदी, और बिंदी लगाने के बाद थोड़ा सिंदूर डाला मांग में। और आपको पता ही है कि ये चीज़ें मेरी माँ सिखाती हैं कि आप नहाने के बाद बिंदी ज़रूर डालो और मांग में सिंदूर लगाओ, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत ही पसंद होता है। फिर इसके बाद अब देखते हैं कि मैं बनाती हूँ अपने पापा के लिए पोहे, और पोहे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, अनियन वगैरह कुछ भी नहीं डालते। उनको जीरा फ्राई पोहा चाहिए और एकदम ज़ीरो ऑयल, लेस ऑयल, तो ज़ीरो ऑयल फ्री मतलब पोहे बनाती हूँ। उसके बाद कन्हैया को उठाती हूँ, मुझे करना था पूजा, पापा को इधर मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ क्योंकि हमने अपने लिए नहीं बनाया था और ये गए थे मार्केट। तो मैंने इनसे बोला था कि आप कुछ बाहर से ला दो, तो वो फिर लेके आए थे ब्रेड पकौड़ा हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट में। तो आपको आगे के ब्लॉग में दिखेगा कि हम अपने लिए नाश्ता नहीं बनाते हैं, ये पापा के लिए मैंने बनाया था। फिर इधर मैंने दाल चावल भी कुकर में चढ़ा दिया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने अपना आशीर्वाद दिया था, जो उनका आशीर्वाद है वो है थोड़ा बहुत पैसे दे के जाते हैं मुझे हमेशा ही। मेरे फादर इन लॉ जब भी आते हैं बोले बेटा ये रख लो तुम्हारे काम आएगा। फिर मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होती है। फिर मैं इधर किचन क्लीन करने लगती हूँ। अब फिर किचन क्लीन करने के बाद मुझे रहता भगवान जी को नहलाना, क्योंकि आज मैंने आप हेयर वॉश किए थे। फिर मैं जल्दी जल्दी भगवान जी की पूजा करने चली जाती हूँ, उधर भगवान जी को नहलाती हूँ। और भगवान जी को नहलाने के बाद उनका आज जो बेड था ना, बेड का ड्रॉर खोला मैंने तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी। मैं ढूंढ रही थी कानों का मुकुट, जो कि कानों का मुकुट मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने बेड खोला और वहाँ पर देखा कि कानों का मुकुट नहीं। मैंने कानों को अच्छे से रेडी कर लिया था, देख सकती हूँ। और कानों को रेडी करने के बाद भगवान जी का दीप भी जलाया, सुंदरकांड किया। और आपको पता है ना कि सुंदरकांड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत आत्म शांति मिलती है। मेरा मतलब मैनिफेस्टेशन होता है और साथ में कंटिन्यू मेरे माइंड को रिलैक्स मिलता है। इसके साथ साथ मैं सुंदरकांड कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मेरी माँ हमेशा सिखाती है कि बेटा पूजा करना तो सुंदरकांड ज़रूर करना, इससे आपको आत्म शांति मिलती है। फिर मैंने जल्दी जल्दी दीप जलाए और सुंदरकांड किए, पूजा पाठ किए, सब भगवान जी को नहलाया और साथ ही उनको भोग लगा दिया था। आप मेरे ब्लॉग में देख ही सकते हैं। फिर मैंने भोग लगाया और इधर किचन में आ जाती हूँ क्योंकि आज मुझे रखना था सब्जियाँ, तो बहुत सारा काम था और मुझे हर दिन ऐसे ही काम होते हैं। मैंने सारे भगवान जी को अच्छे से दीप जलाया और उनकी पूजा करी तो मुझे बहुत ही सुकून मिला। आपको पता है पूजा करने के बाद मन में शांति मिलती है, मतलब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, आप खुश हो, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। फिर मैंने उठाया आसन और अच्छे से रख दिया उसको प्रॉपर प्लेस में, तुलसी और उसमें पानी डाला था केले में। और साथ ही इसके बाद मैं सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती हूँ कंटिन्यू, क्योंकि सूर्य देवता को भी जल देना मेरी माँ ने बताया है कि जब भी नहाओ हेयर वॉश करो उस दिन सूर्य देवता को जल ज़रूर दो। उनको जल चढ़ाने से आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि और जैसे सूर्य भगवान की किरणें प्रकाशित होती हैं वैसे ही आपकी जीवन में लाइट हो जाती है। तो बस मैंने सूर्य देवता को पानी डाला, उनको नहलाया और कंटिन्यू
अपना काम किया। इसके बाद मैं देखती हूँ कि बहुत सारी सब्ज़ियाँ आ चुकी थी और उनको अच्छे से रखना था प्रॉपर प्लेस पर। तो फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, किचन में कुछ बर्तन रहते हैं, देखती हूँ कि हर वैराइटीज़ की सब्ज़ी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या तो लेके आए थे, गिलकी, कद्दू, करेला और कटहल, लौकी, परवल, कद्दू, यहाँ पे आलू, प्याज, जितने सब्ज़ी थे उनको मैंने अच्छे से रखा और कंटिन्यू यही करती रह गई, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ियाँ वॉश में करनी थी। इधर रखे थे छोटू मैंगो जो कि कच्ची कैरी थी, इनका बनाना था मुझे पन्ना, आम का पन्ना। आम का रस किसी ने खाया है क्या? अगर किसी ने खाया हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बेहद पर्सनली। फिर मैं आम का पन्ना बनाती हूँ। उसके बाद मैं टमाटर निकालती हूँ, उनको टमाटर को अच्छे से रख लेती हूँ टोकरी में, और जितनी भी टोकरी होती है उनमें सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से रखती हूँ। इसके बाद में देखिए कि सारी सब्ज़ियाँ मेरी अच्छे से रख गई हैं। और यहाँ पे हर वैरायटी की सब्ज़ी थी, निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा था। आप देख सकते हैं कि इतना सारा काम मुझे डेली बेसिस पे होता है, और ये काम मुझे एक दिन नहीं होता है, कंटिन्यू होता है। इसके बाद भी अपना स्टडी रूटीन बनाए रखती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई नहीं करते ये वो, फिर किस लिए? तो यार मतलब एक होता है ना कि आप स्टडी के साथ साथ कंटिन्यू अपना काम भी करते हो, तो ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट काम है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी खुद के लिए जो करना चाह रही हूँ तो वो मुझे बेसिकली पर्सनली बहुत पसंद आता है। तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से सारी वेजिटेबल्स रख ली थी, और इसके बाद मैं कटहल, कद्दू, ये सारी चीज़ें, इनको वॉश भी करना था एक्चुअली, जो कि मैंने ब्लॉग में ऐड नहीं किया है। और ये इतनी सारी सब्ज़ियाँ थी। यहाँ पे ये पालक देख सकते हैं, पालक थी, कद्दू, करेले, परवल और पता नहीं क्या क्या था मुझे तो इतनी वैराइटियाँ देख के मैं कंफ्यूज़ हो जाती हूँ। बट क्या है कि मेरे घर में गार्लिक भी फिनिश थी तो मैंने मंगा ली थी, और क्योंकि गार्लिक बहुत नेसेसरी होती है सब्ज़ी में, तो हर एक सब्ज़ी में यूज़ होती है। फिर मैंने सब कुछ अच्छे से रखा, और सारी सब्ज़ियाँ रखने के बाद फिर मैं ये काम कंटिन्यू की। इनको फ्रिज में भी अच्छे से व्यवस्थित करना था, रखना था, क्योंकि एक हफ्ते की सब्ज़ी थी पूरी, जो कि खाने वाले के लिए मैं और मेरे भैया हैं, लेकिन मेरे फादर इन लॉ के लिए टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह दे देती जब भी उनका मन होता है, जब भी वो बोलते हैं खाने के लिए। फिर मैंने ये सब्ज़ी अच्छे से रखी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था कि गाजर तो रहता ही है, क्योंकि मैं कुछ बनाती रहती हूँ, क्रेविंग्स होती है, तो कभी चाउमीन, मंचूरियन घर में भी बनाती रहती हूँ। इधर ये इतनी सारी धनिया पत्ती लेके आए थे, जबकि अलग से भी रखी थी। फिर ये कद्दू, करेला तो ऑलरेडी रखा था, फिर भी लेके आ गए थे। फिर मैंने कहा क्योंकि हरी सब्ज़ियाँ मेरे फादर को बहुत पसंद है, और पर्सनली मेरे घर में ज़्यादातर हरी सब्ज़ियाँ ही बनती हैं, तो सारी सब्ज़ियों का वैरायटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा कलेक्शन लगा हुआ है सब्ज़ियों का। यहाँ तो मैंने दुकान खोल रखी है यार, बहुत मज़ा आ रहा था, लग रहा है सच में दुकान खुल गई है मेरे यहाँ सब्ज़ियों की। फिर ये अब किसी दिन किसी वैरायटी की सब्ज़ी बनाऊँगी, आपको पता है। फिर मैंने सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से व्यवस्थित कर दी थी, और इसके बाद मुझे बनाना था अपने लिए थोड़ा सा पुदीने का शरबत, जो कि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं आ जाती हूँ किचन में, और पुदीने का शरबत भी बनाना था। तो इधर मैंने नींबू वगैरह अच्छे से रख लिए थे, उनको एक प्लास्टिक बाउल में भर के, जो कि एयर टाइट था और इससे ख़राब नहीं होते हैं नींबू। और जैसे आपकी धनिया पत्ती है तो उसको अच्छे से भर के रख दो। फिर इसके बाद मैंने सारी चीज़ें अच्छे से रखी, और यहाँ पे आम लिए थे, आम को इधर चढ़ा दिए थे गैस में, क्योंकि बनाना था इनका पन्ना। और फिर इधर मैंने खाने भी चढ़ाए थे साथ साथ में, क्योंकि खाना भी बनाना था, और करेले की भुर्जी बनाना था, क्योंकि करेले की भुर्जी इनको बहुत पसंद है। फिर मैंने करेले काटे और भुर्जी बनाई, और फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट निकाला, जो कि ब्रेड पकौड़ा ये लेके आए थे मैंने और मेरे भैया के लिए। फिर हम दोनों ने ब्रेकफास्ट भी किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार पेट में तो कुछ गया है। तो फिर ये था हम लोग का आज का नाश्ता और ये ब्रेकफास्ट। और हमने ब्रेड पकौड़े खाए, और इधर मैं भैया को दे आती हूँ, उधर गैस ऑन करके सब्ज़ी भी फ्राई कर देती हूँ, तो इधर मेरा खाना बनता रहता है और उधर मेरी ब्रेकफास्ट भी होते हैं। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।